हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से होते हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो इसमें से ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो इसमें से हम फर्स्ट आज स्टार्ट करेंगे नाउन। तो पहली बात, आज सबसे पहले हम अगर अब बात करेंगे तो हम नाउन की बात करेंगे। बेसिकली अगर नाउन की अगर हम बात करने लग जाएं तो नाउन, अगर हम कहें कि नाउन होता क्या है, तो सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, जो भी कोई नेमिंग वर्ड होता है उसी को हम नाउन कहते हैं। तो नेमिंग वर्ड क्या होता है? नाउन होता है। किसी भी कोई भी चीज़ अगर हमारे पास सामने है, या कोई भी है, कोई भी इंसान है, या कोई भी पर्सन, कोई प्लेस, कोई भी चीज़ अगर हमारे पास सामने है तो उसका नेम होता है। और जो नेम होता है उसे ही हम नाउन कहते हैं। जैसे किसी भी चीज़ का अगर नेम होता है तो उसको हम नाउन कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात में अगर आप अगर अपने आसपास देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। तो जो भी चीज़ें आपको नज़र आएंगी उसको अगर आप देखते हैं तो हर किसी चीज़ का आपको नाम पता होगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जिसका आपको नाम नहीं पता हो, लेकिन जितनी भी थिंग्स हैं, पर्सन, प्लेस, जो भी आपको वट एवर यू सी अराउंड योर सेल्फ, एवरीथिंग इज़ अ नाउन। तो जो भी नेम होता है वही, इन शॉर्ट अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो सिंपल से नाउन को डिफ़ाइन करना चाहें तो नाउन की डेफिनेशन बन जाएगी नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज़ का नेम हो सकता है। तो जैसे हम इसको अगर समझते हैं, कुछ इमेजेस के से समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये है मोदी जी की इमेज है, तो ये भी नेम है। यहाँ पर सचिन तेंदुलकर की इमेज है, नेम है। ये पर्सन, मतलब कि अरविंद केजरीवाल की इमेज है, तो ये है पर्सन। तो ये पर्सन के नेम हो गए। तो इनका जो भी नेम है, इनके नेम को नाउन कहेंगे, जो भी नेम होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, इंडिया गेट, लोटस टेम्पल, कुतुब मीनार, ये क्या हो गए? मोन्यूमेंट्स। इनका भी नेम है, तो ये भी नाउन है। उसके बाद हम प्लेसेस की बात कर लेते हैं। जैसे प्लेस में अगर हम, ये जो हमारी इमेज लगी है, ये वाली इमेज जो अगर हम इसको देखें तो ये हमारी इमेज जो है ये किसकी है? चांदनी चौक की है। तो चांदनी चौक भी क्या हो गया? एक प्लेस हो गया। तो ये भी किसी प्लेस का नाम हो गया। यहाँ पर हमने ये एक कैट, डॉग, ईगल, पैरट, यहाँ पर ये क्या हो गया? यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो ये कैट और डॉग जो एनिमल की कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ईगल और बर्ड जो है मतलब बर्ड्स की कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। तो नेम है, कोई भी मतलब कुछ भी चीज़ है तो उसका नेम है। नेम होता है तो उसी को हम नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करें जामा मस्जिद, ये रेड फोर्ट हमारा, तो ये भी क्या है? नेम है। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, इसमें ट्रीज़ क्या हो गए? नाउन हो गए। किसी भी चीज़ का जो नेम होता है वही हमारा नाउन होता है। अगर और चीज़ें हम देख लेते हैं, ये क्या है? ग्लास। तो ग्लास क्या है? एक नाउन है। ग्लास के अंदर क्या है? पानी, वाटर, तो वो भी एक नाउन है। ये हमारा फ्लावर है, तो ये भी नाउन है। इसमें ये बुक रखी हुई है, तो नाउन है। बुक के ऊपर जो स्पेक्स रखा हुआ है, ये भी हमारे क्या है? नाउन। ये फ्लावर्स है, ये भी नाउन है। मोबाइल हो गया, उसकी डिस्प्ले हो गई, ये पेन हो गया, ये सब चीज़ क्या है? किसी ना किसी चीज़ का नेम है। तो इन शॉर्ट नाउन क्या होता है अगर हम कहना चाहें तो नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज़ का अगर आपको नेम नज़र आए तो समझ लो कि वो क्या है? एक नाउन है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, इफ़ वी गो बाय द डेफिनेशन ऑफ नाउन, नाउन इज़ द नेम, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी प्लेस का नेम, या फिर किसी भी एनिमल का नेम, या और कोई थिंग, किसी भी चीज़ का नेम हो सकता है। तो उसको किसी भी चीज़ का नेम होगा, इसलिए मैंने कहा है कि नेमिंग वर्ड। तो उसको हम क्या कहेंगे? नाउन। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम पर्सन की बात करें कि जैसे ये पर्सन है, पर्सन में हमने यहाँ लिख दिया अमन, तो नाम किसी पर्सन का नेम है। प्लेस में हमने यहाँ लिख दिया दिल्ली, तो ये किसी प्लेस का नेम हो गया। एनिमल में हमने यहाँ पर लिख दिया डॉग, ये किसी एनिमल का नाम हो गया। फिर थिंग में हमने यहाँ लिख दिया बुक, तो ये क्या हो गया? किसी थिंग का नेम हो गया। ऑलमोस्ट क्या हो गया कि हर चीज़ के नेम हो गए। तो किसी भी चीज़ का अगर नेम होता है तो वही हमारा नाउन होता है। तो अब ये आपके लिए, आप इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कम से कम 2 तो आप लिख ही सकते हैं कि 2 पर्सन के नेम,
बताइए, 2 ही प्लेस के नेम आपको मेंशन करने हैं, एनिमल और थिंग। ये आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। वो तो हमने जनरल डेफिनेशन देखी कि नाउन क्या होता है। नाउन बेसिकली नेम होता है। अगर हम नाउन की बात करेंगे तो नेम होगा ही होगा, नाउन मीन्स नेम। तो अगर नेम होगा तो अब वो वेरी करता है, डिफरेंट अलग अलग कैटेगरी से के नेम्स हो सकते हैं, तो इसी वजह से उसको हमने काइंड्स ऑफ, उसके काइंड्स हो जाते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। सो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, 5 तरीके के नाउन होते हैं। हम बात करते हैं, एक एक को डिस्कस भी करेंगे। पहला है हमारा, अगर हम बात करें, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारे 5 नाउन्स हैं। अब कोई सा भी नाउन हो, प्रॉपर नाउन आएगा तो भी किसी का नेम होगा, कुछ भी चीज़ हो सकती है उसका भी नेम होगा। कॉमन नाउन आएगा तो नेम होगा। ऑब्वियसली जहाँ भी नाउन है तो नेम होना वहाँ पर तय है कि नाउन तो वहाँ पर होगा ही। सॉरी, नाउन की अगर हम बात करें तो नेम होगा। कलेक्टिव नाउन की बात करें तो यहाँ भी नेम होगा। मटीरियल नाउन की बात करें तो किसी ना किसी चीज़ का नेम तो यहाँ भी आ रहा होगा, किस तरीके से आएगा वो देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो वो भी नेम होगा, किस चीज़ का नेम होगा, किसी फीलिंग इमोशंस का नेम हो सकता है, वो भी हमारा नाउन होगा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन जो डेफिनेशन हमारी नाउन की है वो सेम डेफिनेशन प्रॉपर नाउन की है, बस इसमें एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर, या फिर हम कह सकते हैं स्पेसिफिक। पर्टिकुलर और स्पेसिफिक का मतलब ये हो गया हम किसी खास की बात करते हैं, क्योंकि नाउन है तो नाउन मीन्स कि नेम तो आएगा ही आएगा, नेमिंग वर्ड होता है, नाउन में नेम आएगा। लेकिन यहाँ पर जो नेम आएगा ना वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का आएगा। पर्टिकुलर और स्पेसिफिक कह सकते हैं, ये 2 वर्ड हमारे यहाँ पर यूज़ होंगे। एक यूज़ होगा पर्टिकुलर, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिक। अगर उनका नेम लिया जाए तो वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। तो अगर हम प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन देखते हैं तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर, यहाँ पर एक ही वर्ड है पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का नेम हो सकता है। सच एज एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे पर्सन के लिए हमने ले लिया, कोई पर्टिकुलर पर्सन है उसका नाम ले लिया, जैसे हमने समीर। पर्टिकुलर प्लेस का नेम ले लेते हैं जैसे कि मुंबई। पर्टिकुलर एनिमल का नाम ले लेते हैं द टाइगर। मैं टाइगर लिखूँगा तो नॉर्मली वो किसी भी टाइगर के लिए यूज़ हो जाएगा, बट अगर इसके आगे मैं आर्टिकल द लगा दूंगा तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि स्पेसिफिक, उस किसी एक स्पेसिफिक टाइगर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख देता सिर्फ बुक तो ये एक नॉर्मल नाउन हो जाता है, मतलब कि अगर नाउन की कैटेगरी में होता है, बट ये प्रॉपर नाउन नहीं होता। लेकिन अगर इसके आगे हमने द लगा दिया तो ये बन जाएगा द बुक एटसेट्रा। ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं। अब इसको कुछ इमेजेस के ज़रिए समझते हैं। इमेजेस से समझें तो एक्टर हो गया। एक्टर की अगर हम बात करें तो वो हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें शाहरुख खान तो ये उन्हीं एक्टर में से कोई एक खास एक्टर हमने ले लिया, कोई और भी ले सकते हैं, तो वो स्पेसिफिक पर्सन का नाम जो हो गया वो हो गया प्रॉपर नाउन। जैसे यहाँ पर शाहरुख खान हो गया। जैसे हम बात करें मॉन्यूमेंट्स की, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे पास। मॉन्यूमेंट्स बहुत हैं हमारे पास, लेकिन यहाँ पर उनमें से मैं किसी एक खास की बात कर रहा हूँ, द ताजमहल। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल हो गया। सिटी, जैसे एक सिटी वर्ड अगर हम यूज़ करें सिटी, तो सिटी क्या है, एक प्रॉपर मतलब कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम यहाँ पर मैंने जो इमेज लगाई है जयपुर की लगाई है, तो जयपुर क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। कंगारू, नॉर्मली कंगारू हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें किसको स्पेसिफिक कैटेगरी में हम रख रहे हैं तो इस ऑस्ट्रेलियन कंगारू, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। प्लेसेस में काफ़ी प्लेसेस हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इमेज जो लगाई है चांदनी चौक की लगाई है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। डॉग होते हैं, लेकिन डॉग के एक स्पेशल ब्रीड लैब्राडोर डॉग है, किसका नाम ले रहे हैं तो हम ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। बुक कोई सी भी हो सकती है बुक, लेकिन यहाँ पर बुक का नेम हमने मेंशन किया है, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। किसकी बुक है, चेतन भगत की। तो अगर मैं इसी स्पेसिफिक बुक की बात कर रहा हूँ तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। वैसे मैं बुक तो यहाँ पर हज़ारों लाखों बुक्स हैं, तो उसकी बात नहीं कर रहा, मैं किसी एक खास बुक की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ। जैसे बोतल, तो बोतल बहुत है, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मिल्टन की बोतल की, तो ये भी क्या हुआ प्रॉपर नाउन। जैसे यहाँ पर बुक्स, ये है स्पेसिफिक बुक्स है चेतन भगत की, ठीक है, अलग अलग मतलब थीम पर है।
तो ये क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में हम लगाएंगे। अगर मैं इसको ये देखूँ, यहाँ पर ये हमें बुक का नेम नहीं पता चल रहा, कौन सी स्पेसिफिक नहीं हो रहा है इस इमेज में। अगर हम देखें तो हमें स्पेसिफिकली पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सी बुक है। बुक्स तो बहुत सारी हैं यहाँ पर, लेकिन स्पेसिफिकली हम किसी को कह नहीं सकते कि कौन सी बुक। तो ये इस कैटेगरी में जो होगा ये प्रॉपर नाउन नहीं होगा। इस बुक में अगर मैं किसी एक ख़ास बुक का अगर मैं नेम लिख देता हूँ स्पेसिफिकली, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और मैं ओनली बुक लिखता हूँ तो वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात आ जाती है। नोट करने वाली बात ये है कि इसमें नोट करने के लिए ये है कि द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन, मतलब जो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर होता है, इज़ ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर। मतलब कि फर्स्ट प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, एग्जांपल देखते हैं। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पर ये लिखा हुआ है दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से रॉन्ग हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो प्रॉपर नाउन है, एक है दिल्ली और दूसरा है इंडिया, क्योंकि ये स्पेसिफिक प्लेस के नेम है या फिर कंट्री के। तो दिल्ली को हमारा क्या करना चाहिए था, मैंने यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट लेटर जो होता है वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर नाउन का कैपिटल होना चाहिए। तो दिल्ली में हम क्या है डी कैपिटल बनाएंगे, तो फिर यहाँ लिखेंगे दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया की वजह से यहाँ पर ये इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो इसका भी फर्स्ट लेटर जो होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए। अब ठीक होगा ये, इसको अगर हम इस तरीके से चेंज कर देंगे इन दोनों वर्ड्स को, तो ये ठीक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एक और एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पर लिखा है द ताज महल इज़ सिचुएटेड इन आगरा एट द बैंक ऑफ यमुना रिवर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ प्रॉपर नाउन आए हैं, जैसे कि द ताज महल, ये हमारा प्रॉपर नाउन है। आगरा एक स्पेसिफिक सिटी की बात कर रहे हैं, और हम यहाँ पर एक यमुना रिवर की बात कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर नाउन है। तो एक तरीके से ये सेंटेंस का फॉर्मेशन में, मतलब ग्रामेटिकली मिस्टेक इसमें ये है, हम कह सकते हैं कि पंक्चुएशन की मिस्टेक है इसमें, तो इसका ये कह सकते हैं। तो हमें ये करना होगा, इसको सही क्या करना होगा, यहाँ पर हम करेंगे द ताज महल, इसका फर्स्ट लेटर जो होगा हम कैपिटल में लिखेंगे। द ताज महल इज सिचुएटेड इन आगरा, तो आगरा के लिए हम क्या करेंगे, इसका ए कैपिटल होगा आगरा। एट द बैंक ऑफ यमुना रिवर, यमुना रिवर, यमुना क्या है, स्पेसिफिक रिवर होगी, तो यहाँ पर जो ये होगा ये भी हमारा यमुना में वाई कैपिटल होगा, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। अब ठीक है, द ताजमहल इज़ सिचुएटेड इन आगरा एट द बैंक ऑफ द यमुना रिवर। तो अब ये जब हम ये करेक्शन कर देंगे उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। कुछ और अदर एग्जांपल्स देख लेते हैं प्रॉपर नाउन के। हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इंडिया, दिल्ली स्पेसिफिक प्लेस के नाम हो गए, गंगा, यमुना ये स्पेसिफिक रिवर्स के नेम हो गए, संडे ये किसी स्पेसिफिक डे का नेम हो गया, जनवरी मंथ होते हैं, मंथ में एक स्पेसिफिक मंथ का बाद हो गया, अमित, अरविंद केजरीवाल स्पेसिफिक पर्सन हो गया, पीएम नरेंद्र मोदी स्पेसिफिक पर्सन, कुतुब मीनार मॉन्यूमेंट हो गया, इंडिया गेट ये भी मॉन्यूमेंट हो गया, रेड फोर्ट ये भी मॉन्यूमेंट हो गया। तो ये हमने स्पेसिफिक की बात की है, यहाँ पर हमने जो भी बात की है किसी स्पेसिफिक की बात की है, मतलब कि किसी खास चीज़ की हमने यहाँ पर बात की है। तो जब भी किसी हम खास चीज़ की बात करते हैं तो उसका जो नेम होता है उसको हम कैटेगरी में रखते हैं प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में। प्रॉपर नाउन, ये हमारा प्रॉपर नाउन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टार्ट होता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होगा कि अगर यहाँ पर भी सिंपल सी बात है कि अगर नाउन की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये नाउन है, तो नाउन अगर है तो नेम तो होगा ही, जाहिर सी बात है। नाउन मीन्स होता ही क्या है, नेम होता है। तो ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन की अगर हम बात करेंगे यहाँ, कॉमन नाउन इज़ द नेम, कॉमन नाउन इज़ द कॉमन नेम गिवन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है कि अंडरलाइन कर दी है, सेम क्लास और काइंड के होने चाहिए। जैसे सच एज कुछ एग्जांपल्स हैं, बॉय, गर्ल, सिटी, रिवर, टाउन, डे, मंथ, फ्रेंड, टीचर एट्सेट्रा। ये सब क्या हो गए, हमारे कॉमन नाउन हो गए। लेकिन अगर कॉमन नाउन में भी हम अलग चीज़ से अलग तरीके से देखें, जैसे बॉय, अगर किसी एक बॉय का नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, मान लो कि राहुल लिख देता हूँ, तो ये प्रॉपर हो गया क्योंकि स्पेसिफिक की बात करें। गर्ल में अगर मैं मान लो यहाँ पर लिख देता हूँ कनक, तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। सिटी में मान लो मैं लिख देता हूँ सूरत, तो ये स्पेसिफिक हो गया। तो जब तक ये नॉर्मली लिखा हुआ है इस तरीके से, जो हर एक बॉय अपने आप को बॉय कहेगा,
गर्ल अपने आप को गर्ल कहेगी, और हम सिटी के लिए वर्ड सिटी वर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन हर एक सिटी के लिए हम सूरत वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। सूरत एक स्पेसिफिक सिटी होगी। हर एक बॉय अपने आप को राहुल नहीं कहेगा, जिसका नेम होगा स्पेसिफिकली वही कहेगा। कोई भी लड़की अपने आप को कनक नहीं कहेगी, वो कहेगी जिसका नेम होगा। तो ये मतलब ये डिफरेंस होता है एक तरीके से प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। कॉमन जो होता है वो कोई भी यूज़ कर सकता है, कॉमन है, नाम से ही पता चल रहा है कि वो आम। और समझ में आएगी, ये 2 इमेजेस हैं, मान लो एक ये यहाँ है और एक ये है, दोनों बॉय हैं, ठीक है। ये है और ये अपने आप को क्या कह रहा है, ये कह रहा है हाय आई एम अ बॉय। ये क्या कह रहा है अपने आप को, आई एम अ बॉय, ये बोल रहा है आई एम अ बॉय। तो और बाद में ये भी कह रहा है कि आई एम अ कॉमन नाउन, मतलब कि अपने आप को बोल रहा है कि ये कॉमन नाउन है, क्योंकि बॉय वर्ड कोई भी वर्ड यूज़ करेगा, ये भी कोई भी लड़का होगा तो अपने आप को कहेगा आई एम अ बॉय। लेकिन ये दूसरा वाला अगर हम यहाँ पर इसको देखें सेकंड वाले को, तो ये क्या कह रहा है, आई एम अ जॉन, आई एम जॉन। ये कह रहा है आई एम जॉन। आई एम अ प्रॉपर नाउन, ये क्योंकि जॉन कह रहा है अपने आप को, तो जॉन हर किसी का नाम तो नहीं होगा, किसी स्पेसिफिक का ही नेम होगा, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। तो अब हम इनमें अगर डिफरेंस देखना चाहें कि क्या डिफरेंस होता है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में, तो जाहिर सी बात है अगर मैंने लिख दिया मंथ, तो ये मंथ तो कोई सा भी हो सकता है, तो वो कॉमन नाउन हो गया। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं जून लिख दूँ तो ये प्रॉपर नाउन। जैसे कंट्री कॉमन नाउन है, मैंने कंट्री का नेम लिख दिया स्पेसिफिक साउथ अफ्रीका, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। टीचर, देयर आर लॉट्स ऑफ टीचर्स, अगर टीचर की बात करें स्पेसिफिकली किसी में, मान लो मिस्टर माइकल हमने यहाँ पर लिख दिया, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। एनिमल, काफ़ी एनिमल है यहाँ, लेकिन यहाँ पर हमने जिराफ का नाम लिख दिया तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। कुछ और एग्जांपल देखते हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं यहाँ पर सिटी। सिटी एक क्या है कि कॉमन नाउन है, ये है हमारा कॉमन नाउन, ये हमारा हो गया कॉमन नाउन, और ये यहाँ पर हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। अगर हम इसकी बात करें, ये है प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो सिटी अगर हमने वर्ड यूज़ किया सिटी, तो ये हर एक सिटी, जितनी भी सिटीज़ हैं हम सबके लिए सिटी वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर स्पेसिफिकली मुंबई और सूरत यूज़ किया है, तो ये प्रॉपर हो गया। मॉन्यूमेंट्स एक कॉमन नाउन है, लेकिन मॉन्यूमेंट्स में हम इंडिया गेट की बात करते हैं या कुतुब मीनार की बात करते हैं, तो ये स्पेसिफिक हो गया, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ। स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट अपने आप को स्टूडेंट कहेगा, लेकिन अगर उस स्टूडेंट का मैं नाम लिख दूँ यहाँ पर, तो अमन या कनक, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। साइंटिस्ट, साइंटिस्ट जितने भी साइंटिस्ट हैं अपने आप को साइंटिस्ट कहेंगे, लेकिन अगर उनमें से मैं किसी खास स्पेसिफिक की बात करूं, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो ये एक महान साइंटिस्ट हैं, ग्रेट साइंटिस्ट, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ। सिंगर, तो काफ़ी सिंगर्स हैं इंडिया में भी हमारे यहाँ पर, लेकिन उनमें से मैं कुछ स्पेसिफिक के नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे सोनू निगम या लता मंगेशकर, तो ये बन जाएंगे हमारे प्रॉपर नाउन। जैसे फ्रीडम फाइटर्स की बात कर लेते हैं। फ्रीडम फाइटर्स जो होते हैं, मतलब ये एक वर्ड कॉमन हो गया, जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लिया, पार्टिसिपेट किया, जो भी चीज़ की, कोई भी एक्टिविटी की फ्रीडम से रिलेटेड, वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। लेकिन उसमें से अगर हम स्पेसिफिकली अगर कुछ को ले लें, जैसे भगत सिंह या गांधी जी, तो ये भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो ये प्रॉपर नाउन बन गए, प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर हमारा प्रॉपर नाउन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारा आ जाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम समझते हैं कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है। कलेक्टिव मीन्स, कलेक्टिव का ही मतलब होता है अगर कलेक्शन, किससे बना है, कलेक्ट। कलेक्ट मतलब इकट्ठा होना। ऑब्वियसली बात है सिंपल सी कि नाउन आया तो नेम होगा, नाउन है तो नेम होगा, लेकिन यहाँ पर हमें समझने वाली बात यह है कि यह हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव किससे बना है, कलेक्ट से। कलेक्ट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना। अगर कोई चीज़ इकट्ठा हो गई एक जगह, तो उसका हम क्या करेंगे, कुछ और नाम दे देंगे। जैसे मान लो यहाँ पर काफ़ी पर्सन खड़े हैं, ये खड़े हैं इस तरीके से, ठीक है, ये बहुत सारे यहाँ पर पर्सन खड़े हैं, तो मैं इन सबका नाम ना लेकर के मैं इनको एक कॉमन नाम दे दूँगा। तो मैं कहूँगा एक भीड़ लगी हुई है। भीड़ मतलब कि एक क्राउड, कलेक्शन हो गया किसका, पर्सन का, तो उसको हमने एक वर्ड दे दिया क्राउड। तो क्राउड इस तरीके से क्या होगा, एक कलेक्टिव नाउन होगा। जब ग्रुप में आ जाए तो इसको हम ग्रुप नाउन भी कहते हैं। अगर हम शॉर्ट में कहें तो कलेक्टिव नाउन को हम क्या कह सकते हैं, ग्रुप नाउन, क्योंकि जब सेम कैटेगरी की चीज़ एक ग्रुप को फॉर्म करती है तो वो एक कलेक्टिव नाउन बन जाती है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे पर्सन खड़े हो गए, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि इसका नाम ABCD जो भी नाम है इनका नाम नहीं लेंगे, हम कहेंगे कि भीड़ लग रही है, वहाँ पर एक भीड़ खड़ी है, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं। कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन देखते हैं। कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ कलेक्शन।
कलेक्शन का नेम होगा, ये कलेक्शन होगा। कलेक्शन मतलब इकट्ठा होगा। कौन कौन कलेक्ट हो सकते हैं? पर्सन, एनिमल और थिंग्स का कलेक्शन हमारे पास हो सकता है। टेकन टुगेदर एज अ होल, पूरे हम सबको एक क्वांटिटी की फॉर्म में उसको देख लेते हैं। सच एज, एग्जाम्पल के लिए लिया है हमने यहाँ पर फैमिली। फैमिली में क्या हो गया कि कई मेंबर होते हैं तो सबको मिला के क्या होती है, एक फैमिली बनती है। आर्मी, सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जो होता है मतलब काफ़ी, उसको हम बोल देते हैं आर्मी। टीम, जैसे क्रिकेट टीम होगी तो आप समझ सकते हैं उसमें प्लेयर्स होते हैं। प्लेयर्स को अगर हम अलग अलग प्लेयर्स को देखें तो स्पेसिफिक हो जाएंगे। अगर सबको कंबाइन करके एक जगह देखें तो यहाँ पर हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ प्लेयर, जैसे मैं यहाँ पर बात कर देता हूँ एक प्लेयर, मैंने बात की प्लेयर की, और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया मान लो MS धोनी, जैसे मैंने ऊपर भी बताया था MS धोनी, और फिर इनका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टीम। तो ये 3 तरीके के नाउन हो गए। प्लेयर अगर हम बात करें, प्लेयर जो वर्ड यूज़ हुआ है, ये प्लेयर जो हुआ है हमारा, ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। प्लेयर कॉमन नाउन हो गया। और ये अगर हमारा MS धोनी की हम बात करें, ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। और टीम की बात करें तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में डिफरेंस क्या है। जब एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं तो वो बन जाता है हमारा कलेक्टिव नाउन। जैसे यहाँ पर प्लेयर्स हैं किसी भी टीम के, तो ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, टीम कहेंगे। तो टीम क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया। यहाँ पर टीम, ये प्लेयर्स की, ये प्रोफेशनल की भी टीम हो सकती है, जो कोई किसी एक प्रोफेशनल फील्ड से हो सकते हैं, किसी बिजनेस से रिलेटेड पर्सन्स की टीम हो सकती है, उसे भी हम कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। तो टीम हमारा जो वर्ड हुआ ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन हुआ। ये ग्रुप ऑफ जजेस, सपोज़ कि ये ग्रुप जजेस का ग्रुप है, ये यहाँ पर सारे जजेस हैं। तो इन ग्रुप ऑफ जजेस के लिए हम एक ग्रुप क्रिएट हो गया तो उसको हम बोल देंगे ज्यूरी। तो ज्यूरी हमारा क्या हुआ, एक कलेक्टिव नाउन हुआ। ये वुल्फ्स हैं, भेड़िए हैं, वुल्फ्स। तो इनका जो ग्रुप इकट्ठा होकर आता है, इनके ग्रुप को हम बोलते हैं पैक। तो अ पैक ऑफ वुल्फ्स, तो पैक वर्ड जो यूज़ हो गया ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। जैसे यहाँ पर है लायन, तो लायन की पूरी फैमिली है, एक तरीके से यहाँ पे ग्रुप ऑफ लायन है। जैसे यहाँ पे लिखा व्हाट इज़ अ ग्रुप ऑफ लायंस कॉल्ड, तो इसके लिए वर्ड यूज़ होता है हमारा प्राइड। तो प्राइड वर्ड जो होगा एक कलेक्टिव नाउन होगा। जैसे यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये फैमिली मेम्बर्स हैं यहाँ पर बहुत सारे, तो ये क्या है, एक फैमिली फॉर्म कर रहे हैं सभी मिला के, तो ये फैमिली वर्ड जो हो गया ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। कुछ और देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स और हैं जिनको हम देख लेते हैं। जैसे ज्वेलरी जो बनती है ये कलेक्टिव नाउन है। किसी एक से होने से ज्वेलरी नहीं बनती, बहुत सारी जो ज्वेलरी के आइटम्स होते हैं उनको कलेक्ट करने के बाद ज्वेलरी कहा जाता है। अगर वो सिंगल में होंगे तो उसे पीस ऑफ ज्वेलरी कह देंगे। जैसे कि रिंग है यहाँ पर, तो रिंग कलेक्टिव नाउन नहीं है, लेकिन जब रिंग हो गई, मतलब नेकलेस वगैरह हो गया, और भी जो चीज़ें होती हैं उन सबको अगर एक कंबाइन करके हम ग्रुप के फॉर्म में देखें तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जैसे बनाना के लिए वर्ड ग्रुप होता है तो उसका बंच बोलते हैं, बंच ऑफ बनाना। स्टार्स का कलेक्शन होता है तो उसे बोलते हैं क्लस्टर। केक्स का अगर कलेक्शन होता है तो उसे बोलते हैं बैच। और जैसे यहाँ पर हम और देखें, ये कैट का कलेक्शन है, जैसे क्लाउडर, मतलब ग्रुप ऑफ कैट, क्लाउडर ऑफ कैट कहेंगे इसको। जैसे स्पैरोज बर्ड्स हैं, मतलब चिड़ियाँ हैं काफ़ी, तो इसका वो होगा फ्लॉक, ये कलेक्टिव नाउन है। गॉट्स बकरियाँ हैं यहाँ पर, तो इसका जो ग्रुप होगा इसको हर्ड कहेंगे। जैसे रैबिट्स अगर एक मतलब पूरे ग्रुप में आ गए, झुंड में आ गए, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉलोनी। ये हो गया। और जैसे मान लो यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं हमें और चीज़ें, यहाँ पर क्या क्या नज़र आ रही है इसको देखते हैं। ये है चोरों का ग्रुप, थीव्स हैं ये। तो थीव्स क्या इकट्ठे हो जाएं काफ़ी, तो उसकी पूरी एक गैंग बन जाती है, तो उसे बोल देंगे गैंग वर्ड जो हुआ वो भी कलेक्टिव हुआ। ये क्रोज़ नज़र आ रहे हैं हमें, कोवे हैं यहाँ पर क्रोज़, तो इनका जो ग्रुप हो गया क्रोज़ का, तो उसको हम बोलते हैं मर्डर मीन्स किसी को मारना नहीं है यहाँ पर किसके लिए है, ग्रुप ऑफ क्रोज़। और यहाँ पर यह बात करें, हमें शिप्स नज़र आ रहे हैं, शिप्स का ग्रुप आ गया, ये पूरा शिप्स है, उनका पूरा ग्रुप है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फ्लीट वर्ड भी एक क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि कलेक्टिव नाउन में अगर हम नोट देखें तो इसमें एक खास बात यह है कि कलेक्टिव नाउन का कोई जेंडर नहीं होता, तो इसको हम कहेंगे कि न्यूटर जेंडर होता है कलेक्टिव। तो कलेक्टिव नाउन हैज़ अ न्यूटर जेंडर, इसका जो जेंडर होता है वो न्यूटर जेंडर होता है। अब हम बात करेंगे मटीरियल नाउन की।
इसकी बात करेंगे। अब हम बात करेंगे मटीरियल नाउन। अगेन मैं फिर वही कहूँगा, अगर नाउन है तो किसी भी चीज़ का नेम आएगा, नाउन है तो नेम होगा ही होगा। तो अब बात कर रहे हैं मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन का मतलब हो गया किसी चीज़ से जिससे कोई चीज़ बनी होती है वो मटीरियल नाउन होता है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि मैं यहाँ लिखता हूँ एक रिंग। रिंग क्या है? एक किसी चीज़ का नेम है, ये कह लो, कोई थिंग है उसका नेम है। और ये बनी किससे? सपोज़ कि ये गोल्ड से बनी है, तो गोल्ड भी तो कोई चीज़ है, किसी चीज़ का नेम है, थिंग का नेम है। तो जिससे कोई चीज़ बनाई जाती है उसका भी तो नेम होता है, वो उसको हम बोलते हैं मटेरियल, जिस मटेरियल से बनाई गई। जैसे ये रिंग है, रिंग किससे बनाई गई है? गोल्ड से, तो गोल्ड एक मटेरियल हुआ। तो गोल्ड को भी कैटेगरी में रखेंगे, मतलब नेम हुआ। गोल्ड भी क्या है? एक्चुअल में एक नेम है किसी चीज़ का, तो लेकिन इसको हम कैटेगरी में रखेंगे किसकी? मटेरियल नाउन की, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ द सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड अप ऑफ, जिससे कोई चीज़ बनी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज़ से कोई चीज़ बनी होती है उसका भी तो नेम होता है, उसी के नेम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे वुड क्या है? लकड़ी क्या है? एक मटेरियल नाउन। लेकिन अगर मैं इससे टेबल बना दूँ तो वो अलग बात हो जाएगी। तो जैसे कि टेबल है, टेबल किसका बना है? मान लो कि वुड का बना है, तो टेबल बना है किसी मटेरियल से तो बना है, मटेरियल का नाम क्या हुआ? वुड का बना है, तो वुड हुआ मटेरियल नाउन। आयरन, जैसे आयरन के लिए हम कह सकते हैं कि मान लो कोई आयरन गेट है, तो उसके लिए हम, ये अगर गेट है किसका? लोहे का बना हुआ, आयरन का बना हुआ है, ठीक है। तो ये गेट जिस चीज़ से बना है उसका नेम क्या है? आयरन, तो वो भी मटेरियल हुआ। गोल्ड के लिए जैसे मैंने अभी रिंग का एग्जांपल दिया, तो रिंग हम ले सकते हैं कि रिंग किसकी बनी हुई है? गोल्ड की। सिल्वर वगैरह ये भी ले सकते हैं, एटसेट्रा। ये हमारा होता है मटेरियल नाउन। तो कुछ इसकी इमेजेस से देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें, ये है हमारी इमेज, तो ये गोल्ड है। इसकी अगर हम बात करें, ये हमारा गोल्ड है, तो ये गोल्ड हुआ। लेकिन इस गोल्ड से जो ज्वेलरी बन गई है, गोल्ड जो हुआ, ये हमारा मटेरियल नाउन हुआ। ये है हमारा मटेरियल नाउन होगा, ठीक है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो, लेकिन इससे कुछ और चीज़ें हमने बनाई है, जैसे ज्वेलरी, तो ये अलग नाउन हो गया। ज्वेलरी उसमें हो जाएगा कलेक्टिव नाउन है। इस गोल्ड से क्या क्या बना सकते हैं? जैसे यहाँ पर देखें, नेकलेस बन गया, यहाँ पर रिंग बन गई, और ये हम कह सकते हैं कि कंगन वगैरह जो भी बन गए, तो ये क्या है? सब हमारे मतलब कि मटेरियल नाउन से बने हैं। अब जैसे यहाँ पर ये टेबल है, ये टेबल किसकी बनी है? ये इस वुड की बनी है, सपोज़ कि लकड़ी से बनी है इससे। तो ये जो टेबल भी नाउन है, लेकिन जो ये वुड हम वर्ड यूज़ करेंगे, वुड, तो ये भी एक नाउन है, ये एक मटेरियल नाउन में कैटेगरी में आएगा। इस वुड से हम टेबल, चेयर, मतलब डाइनिंग सेट वगैरह जो भी बनाएं वो अलग बात हो जाती है। जैसे हम बात करेंगे, ये है आयरन, लोहा है, आयरन बार्स हैं। तो इससे अगर हमने चैन बना ली है, तो ये क्या हो गया? मतलब ये जो चैन बनी है किसी मटेरियल की बनी है, और ये मटेरियल किसकी बनी है? आयरन की। तो इसको वैसे हम कहेंगे चैन, लेकिन यहाँ पर ये बनी किससे है? लोहे से, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा गेट आ गया, आयरन का गेट आ गया, और यहाँ पर हमारा आयरन बार आ गई, मतलब सरिया जो होती हैं। तो ये भी क्या है? किससे बनी है? आयरन से बनी है। तो ये सब चीज़ें भी तो नेम है, ये भी नेम है किसी चीज़ का, ये भी नेम है। लेकिन ये बने किससे? जिस चीज़ से बने उसका भी तो नेम होगा। ये किससे बने? आयरन से बने, तो आयरन क्या हो गया? हमारा मटेरियल नाउन हो गया। और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये सब चीज़ें, ये ग्लास, ये बोतल, ये स्पून्स वगैरह, फॉक्स, ये भी ग्लास, बॉटल्स, ये सब चीज़ें जो स्ट्रॉ वगैरह आप देख रहे हो, इन सब के हाथों में जो है ये क्या है? कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें प्लास्टिक की दिख रही हैं। तो ये इनका जो, अगर मैं जिस चीज़ से ये बनी है, किससे बनी है? ये प्लास्टिक से। तो प्लास्टिक जो हुआ ये मटेरियल नाउन हुआ। तो प्लास्टिक भी तो नेम है किसी चीज़ का, तो ये मटेरियल नाउन हुआ। और चीज़ें देख सकते हैं मटेरियल नाउन के और एग्जांपल, जैसे हमारे पास डायमंड, आयरन, कॉटन, ग्लास, सैंड। अब यहाँ पर हमने अब तक जो पढ़ लिए 4 तरीके के नाउन पढ़ लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन पढ़ लिया हमने। उसके बाद पढ़ा हमने कॉमन नाउन भी देख लिया। उसके बाद हमने देखा कलेक्टिव भी देख लिया। उसके बाद हमने देखा मटेरियल नाउन। तो ये 4 तरीके के हमने मटेरियल नाउन, ये नाउन देख लिया हमने 4। प्रॉपर नाउन में किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल का नेम होता है। कॉमन में जो सबके लिए कॉमनली यूज़ होता है। कलेक्टिव में ग्रुप आ जाता है। मटेरियल में जिससे कोई चीज़ बनी होती है। तो ये चारों हमारे नाउन हो गए।
इन चारों नाम को हम एक कैटेगरी में रख देते हैं। इनके ये जो 4 क्लासेस, द 4 क्लासेस ऑफ द नाउन, कौन कौन से नाउन है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। ये जो हमारे चारों नाउन हैं आर कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन्स। इनको हम क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट नाउन्स। कॉन्क्रीट नाउन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। एज दे कैन बी सीन एंड टच्ड, क्योंकि हम इनको देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। ऐसे नाउन को हम मटेरियल नाउन कॉन्क्रीट नाउन्स कहते हैं। ये जो हमारा हो गया ये कॉन्क्रीट नाउन का एग्जांपल हो गया। और हम बात करते हैं इसके बाद हमारा एक और बच रहा है, वो बच रहा है लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगेन नेम है। नाउन की अगर हम बात करें तो जहाँ पर भी नाउन होता है तो नाउन की सिंपल सी बात है कि नाउन है तो नेम होना ही है। नाउन है तो नेम होगा और नेम है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी क्या हुआ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हम बात कर रहे हैं तो मतलब नेम तो यहाँ पर भी आएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा आएगा जिसको हम देख नहीं सकते, वी कैन नॉट सी और वी कैन नॉट टच, जिसको हम देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते, ऐसा जिसको हम फील करेंगे, इमोशंस आएंगे जो हम फील कर सकते हैं, ठीक है। तो फील किया जाएगा या उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, तो वो चीज़ इस तरीके का नाउन को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे पहले कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ। जैसे हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या होती है कि यहाँ पर हैप्पीनेस जो होती है वो दिखाई नहीं देती है आपको, वो फील करने की चीज़ है, जैसे हैप्पीनेस का हो गया। जैसे यहाँ पर देखें हेट्रेड। हेट्रेड वर्ड जो हुआ ये मतलब एक तरीके से एक्सप्रेशंस आपको दिख सकते हैं, इसके एक्सप्रेशंस देख सकते हो और इसके एक्सप्रेशन देख सकते हो। मतलब ये इसके ऊपर एक तरीके से चिल्ला रही है, इससे नफ़रत ये कर रही है कि ये वाइट और ये ब्लैक हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन का वो दिखाई दे रहा है, तो ये हेट्रेड दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर भी इन दोनों में क्या है, हेट्रेड का एग्जाम्पल, एक दूसरे की तरफ चिल्ला रहे हैं। और एक एग्जांपल हम क्या है कि विजडम। जैसे कि विजडम ये भी क्या है, देखने की मतलब अगर हम इसको समझें तो ये फील करने की मतलब देखी नहीं जा सकती कि इनको जस्ट हम फील कर सकते हैं। जैसे ये चाइल्डहुड का एग्जांपल है, ये बच्चा यहाँ पर पानी में खेल रहा है एक तरीके से, तो चाइल्डहुड भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हमें बच्चा नज़र आएगा, चाइल्ड नज़र आएगा, बट चाइल्डहुड हम फील करेंगे, बचपन जो होगा वो फील किया जाएगा। जैसे यहाँ पर इस इमेज में अगर हम ये देखें तो ये बहुत ज़्यादा उदास बैठा हुआ है रेल की पटरी के आगे, ठीक है। तो ये सैडनेस भी क्या हो गया, हम कहेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, क्योंकि ये भी किसी चीज़ का नाम हो गया। यहाँ पर ये इमेज देख सकते हैं, इसमें बच्चे खेलते हुए दिखाए गए हैं कि बच्चे अपने बचपन में हैं। अगेन यहाँ पर ये भी एक चाइल्डहुड, फिर से चाइल्डहुड की इमेज है, तो ये क्या हुआ, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। हमें यहाँ पर बच्चे तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, खेलते हुए बचपन हम इनका फील कर रहे हैं कि ये बचपन में है। तो कुछ तरीके के हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे और भी हमने यहाँ पर नाउन देख लिए हैं। जैसे यहाँ पर सैडनेस अगर हम बात कर लें इसकी, तो ये हो गया। तो इतने एग्जांपल हमने ये देख लिए। लेकिन अगर हम ये बात करें हैप्पी जो है, ये हैप्पी जो है ये नाउन नहीं है, और एंग्री जो है ये नाउन नहीं है, बल्कि एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव क्या होते हैं। कुछ एडजेक्टिव से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं। जैसे हैप्पी से हम बना सकते हैं हैप्पीनेस, और एंग्री से बना सकते हैं एंगर। हैप्पी से हैप्पीनेस बन सकता है और एंग्री से एंगर, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे फ्रेंडशिप, यहाँ पर फ्रेंडशिप को शो किया गया तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। सक्सेस जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया हमारा। तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो सिंपली अब आपको समझ में आ गया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। मतलब इसमें ऐसा नाउन होता है जिसको हम देख नहीं सकते और हम टच नहीं कर सकते, जस्ट हम इसको फील कर सकते हैं। Abstract noun is the name of a quality, state, action, feeling or art such as honesty. Honesty क्या है, abstract noun है। Poverty, poverty मतलब कि गरीबी। गरीबी क्या होती है कि गरीबी को आप क्या कर सकते हो, गरीबी को देख नहीं सकते, फील की जाती है। आपको नज़र आएगा गरीब इंसान, पुअर पर्सन नज़र आएगा, लेकिन वो ठीक है। गरीबी क्या फील करने की चीज़ है। हैट्रेड नफ़रत, ये भी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सैडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है, और चाइल्डहुड ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। तो अब आपको ये समझ में आ चुका है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एक बार फिर से मैं इमेजेस दिखा देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ। जैसे यहाँ पर हमारा हो गया हैप्पीनेस, ये दोनों इमेजेस हैप्पीनेस की हो गई, और यहाँ पर ये जो दोनों इमेजेस हो गई हमारी ये हैट्रेड की हो गई, और ये विजडम ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये चाइल्डहुड यहाँ पर इमेज है, ये सैडनेस इधर,
और ये यहाँ पर भी हमारी चाइल्डहुड की इमेजेस हैं। तो ये कुल मिलाकर हमारा ये जो हो गया, यहाँ तक हम कहेंगे कि हमारा नाउन का टॉपिक कंप्लीट होता है। ये मैंने आपको पूरा नाउन करवा दिया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा नाउन का अच्छे से, और सभी को मुझे उम्मीद है कि सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो में नाउन अच्छे से क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, और आपके कुछ सजेशंस या फीडबैक है तो वो भी आप दे सकते हैं। थैंक यू।